ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, देखो स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपने स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने स्टेटमेंट को रॉन्गली रीड किया है तो ऑब्वियस आपका डीएफए वो रॉन्ग ही होगा, ठीक है। डिजाइन अ फाइनाइट ऑटोमेटा, जहां भी फाइनाइट ऑटोमेटा लिखा है इसका मतलब डीएफए है, ठीक है। ये माइंड में हमेशा रखना है, फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब है डीएफए है। ओके, which accepts set of strings containing exactly 4 ones in every string over alphabet 0,1, ठीक है। exactly 4 ones होने चाहिए आपकी स्ट्रिंग में। अब कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं है कि वो 4 ones इकट्ठे होने चाहिए, ऑल्टरनेट होने चाहिए, लास्ट में होने चाहिए, स्टार्टिंग में होने चाहिए, मतलब कहीं भी हो सकते हैं। इन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी ना, तो वो 4 वंस होने चाहिए आपकी स्ट्रिंग में। जिस स्ट्रिंग में भी 4 वंस हैं वो स्ट्रिंग आपकी उस डीएफए पे एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो आपने ऐसा डीएफए डिजाइन करना है, ठीक है। जैसे कि अगर 4 टाइम्स 1 है, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। ये वाली स्ट्रिंग है 0 1 0 1 0 1 1, इसमें भी नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 4 है, ये भी एक्सेप्ट होगी। सिमिलरली नेक्स्ट एक स्ट्रिंग गिवन है, इसमें भी नंबर ऑफ फोर्स क्या है और नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 4 है, तो वो स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट होगी, ठीक है। इतना क्लियर है कि 4 वंस ही होने चाहिए, एग्जैक्टली 4 वंस। वो स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, वो एंड में भी हो सकते हैं, वो बीच में भी हो सकते हैं, ऑल्टरनेट भी हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी में भी हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला मेथड तो वही है कि जब भी आपने डीएफए डिजाइन करना है, मिनिमम स्ट्रिंग के लिए सबसे पहले आप डीएफए बनाओ। अब मिनिमम स्ट्रिंग क्या आएगी कि 4 वंस होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 वंस मिनिमम स्ट्रिंग बनी है। क्यू नॉट आपने इनिशियल स्टेट ली, फर्स्ट 1 आया, Q1 पे मूव किया, सेकंड 1 अप्लाई किया, Q2 पे मूव किया, थर्ड 1 अप्लाई किया, Q3 पे मूव किया, फोर्थ 1 अप्लाई किया और Q4 पे पहुंच गया और Q4 को फाइनल स्टेट बना दिया, ठीक है। मिनिमम स्ट्रिंग लो सबसे पहले और उस मिनिमम स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग स्टेट्स फाइंड आउट कर लो और जो लास्ट स्टेट है वो आपकी फाइनल स्टेट बन जाती है, उसको डबल सर्कल कर लो। मिनिमम स्ट्रिंग के लिए बन गया, दिस इज द फर्स्ट रूल, ठीक है। सेकंड रूल क्या है? हर एक स्टेट के ऊपर हर एक इनपुट सिंबल को अप्लाई करो जितने भी आपको इनपुट सिंबल गिवन है, ओके। और कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। हाँ जी, सबसे पहले क्यू नॉट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्यू नॉट पे 1 हम अप्लाई कर चुके थे, 2 ही इनपुट सिंबल गिवन है 0,1, तो 0 बचा हुआ है। तो देखो जब मैं क्यू नॉट पे 0 अप्लाई करती हूँ, ठीक है, कितनी बार ही मेरे पास जीरोस आते रहे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। तो मैक्सिमम केस में क्या होता है, जब आपको ऐसा इनपुट सिंबल अप्लाई करना है जिसके लिए कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो हम सेम स्टेट पर ही मूव करते हैं, ठीक है। तो इसलिए 0 कितनी बार ही आता रहे, सपोज 3 टाइम्स 0 आया और उसके बाद 1 1 1 1 4 1 आगे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस टाइप की स्ट्रिंग जिसमें इनिशियली एनी नंबर ऑफ जीरोस हैं और आखिरी में 4 1 आगे, मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, ठीक है। अब Q1 पे पहुंचे, 1 हम पहले अप्लाई कर चुके थे, 0 अप्लाई करना है, सेम कितनी मर्जी बार 0 आता रहे, क्योंकि ये कंडीशन नहीं है कि ये दोनों 1 इकट्ठे आने चाहिए, ठीक है ना, ऐसी कोई कंडीशन गिवन नहीं है। तो 0 बीच में कितने मर्जी 0 आते रहे या ना आए, यहीं पे ही मूव रहेगा। सिमिलरली फॉर Q2, सिमिलरली फॉर Q3, ठीक है। अब लास्ट में हम पहुंच गए Q4 स्टेट पे, ठीक है। अब Q4 स्टेट पे 0 के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए 0 का मूव तो यहीं पर ही रहेगा। एक इनपुट सिंबल अभी भी बच गया, 1 बच गया है ना, क्योंकि Q4 तो फाइनल स्टेट थी, इस पे कोई भी अप्लाई नहीं किया था पहले, ठीक है। तो 0 का मूव तो यहीं पर ही रहेगा क्योंकि 0 के लिए कोई कंडीशन गिवन नहीं है। अब आया 1, क्या कहा है क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली 4 वंस, 5वां 1 तो आना ही नहीं चाहिए। अगर 5वां 1 आपकी स्ट्रिंग में आ गया है तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग इस डीएफए पे एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, हम फाइनल स्टेट पे नहीं रहेंगे उस केस में। हमने क्या कर दिया, अगर 5वां 1 आ गया तो एक न्यू स्टेट ऐड कर दी है, ठीक है। और इस स्टेट को हम बोलते हैं डेड स्टेट। जब भी ऐसा कुछ मेरे पास आता है मेरे क्वेश्चन में
कि उसके बाद ये चीज नहीं आनी चाहिए। और अगर, लेकिन अब डीएफए का रूल है कि मुझे तो हर इनपुट सिंबल अप्लाई करना है, ठीक है ना, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। तो उस केस में हमेशा आपने ध्यान रखना है कि आपने एक न्यू स्टेट ऐड करनी है। Q5 मैंने ऐड कर दी और इसको हम डेड स्टेट बोलते हैं। और इस डेड स्टेट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि हर एक इनपुट सिंबल के लिए खुद पर ही रिसाइड करती है। तो इसलिए Q4 पे 1 अप्लाई किया, Q5 पे पहुंच गए और Q5 पे डेड स्टेट ये बनी है और इसकी प्रॉपर्टी क्या कर दी, 0,1 के लिए Q5 को Q5 पर ही मूव करा दिया, उसी स्टेट पे ही छोड़ दिया। हाँ जी, क्लियर है ये डीएफए? यस मैम। यस मैम। सभी को क्लियर है? यस मैम। ओके, Yes, चलो ma'am. ने ओके। हम ऐसा नहीं कर सकते थे जैसे कि जो हमने फिफ्थ वाला डेड स्टेट बनाया, फर्स्ट वाले के साथ करते, ये जो नेक्स्ट वाले 4 है उनको कंसीडर कर लेते हैं। नहीं बेटा, सिर्फ एग्जैक्टली 4 का है। अगर मैं इसको क्यू नोट पे डाल दूंगी तो फिर 5वां 1, 6वां 1, 7वां 1, 8वां 1, 8 इतने नंबर ऑफ वंस ज्यादा आ जाएंगे ना। तो इसने क्या लिखा है, कंटेनिंग एग्जैक्टली वर्ड लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 4 1, सिर्फ 4 ही 1 होने चाहिए। अगर मैं Q4 को 1 के लिए Q नोट पे डाल दूंगी तो इसका मतलब 5वां 1 आएगा, फिर 6वां 1 आएगा, 7वां 8वां, क्योंकि आ सकता है ना स्ट्रिंग में कुछ भी। तो वो तो फिर ये मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डीएफए नहीं बनेगा, वो तो गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली वर्ड लिखे कि सिर्फ 4 ही 1 आने चाहिए, उससे ज्यादा आने ही नहीं चाहिए। ठीक है? यस मैम। ओके बेटा, चलो एक क्वेश्चन है। अब ये देखो, सेम पिछले क्वेश्चन पे बेस्ड सेम क्वेश्चन है। एक बार सारे इसको देखो और ये सभी को आगे समझ, सेम लॉजिक है। एग्जैक्टली 1 ओवर अल्फाबेट है ये, एक ही 1 आना चाहिए। यस मैम, आ गया समझ। आ गया? यस मैम। चलो कौन करेगा इसको एक्सप्लेन, एक बार एक्सप्लेन कर दो। अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर उसका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई एक स्टूडेंट कर दो। मैम सबसे पहले तो हम इनिशियल स्टेट क्यू नोट लेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में मिनिमम कंडीशन दे रखी है वो एग्जैक्टली क्या रखा है, 1 एक ही बार आना चाहिए। तो हमने क्यू नोट से स्टार्ट करा और Q1 पे गए, तो Q1 पे जब 1 आएगा तब हम फाइनल स्टेट पे आ गए। लेकिन अगर उससे पहले हमारे पास कितनी भी जीरोस आए उसका हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और उसके बाद अगर 1 आता है तो उसमें हमने डेड स्टेट कर दिया कि अगर उसके बाद भी 1 आए तो उसका हमें कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि सिर्फ जब 1 आएगा हमारे पास तभी वो 0 और 1 है वो अल्फाबेट पे अप्लाई हो सकता है, यानी वन एक ही बार आना चाहिए। 0 जितनी मर्जी बार है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और डेड स्टेट की प्रॉपर्टी जरूर अप्लाई करनी है, ये सभी ने ध्यान रखना है। डेड स्टेट की प्रॉपर्टी जरूर अप्लाई करनी है। ठीक है, अगर आप ऐसी कंडीशन में पहुंच रहे हैं जहां डेड स्टेट का कंसेप्ट हमने ऐड कर दिया तो वहां डेड स्टेट की प्रॉपर्टी को आपने जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि तभी वो कंप्लीट डीएफए बनेगा ना। डीएफए कहते हैं हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट सिंबल हम अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली डेड स्टेट पे भी 0 और 1 मुझे दिखाने पड़ेंगे। ठीक है? यस मैम। ओके, चलो ये एक और क्वेश्चन है। पहले सारे स्टेटमेंट रीड करो और बताओ कि स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है। L is the set of all the values of W such that 0,1 belong करता है स्टार स्लैश। बेटा एक्चुअली ये जो स्टार होता है ना, स्टार का मतलब होता है रेपिटेशन। हाँ, इसको हम बोलते हैं क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर पता है आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्लीन क्लोजर वर्ड टर्म क्या है? हाँ, और पॉजिटिव क्लोजर भी पता है? यस मैम। ओके, बेसिकली स्टार यहाँ पे होता है क्लीन क्लोजर। ठीक है, कि 0 और 1 की आपकी रेपिटेशन हो सकती है और कोई भी लेंथ हो सकती है। और अगर मैंने स्टार लिख दिया, स्टार का मतलब नल, कि ना तो 0 और ना ही 1। ठीक है, ओके। और अगर मैं प्लस लिखती हूँ, प्लस होता है पॉजिटिव क्लोजर, कि जितनी भी स्ट्रिंग्स आएंगी उसमें से नल को माइनस कर दिया, नल को हटा दिया, तो वो पॉजिटिव क्लोजर होता है कि एटलीस्ट 1 लेंथ तो होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि आपको उन स्ट्रिंग्स के लिए डीएफए डिजाइन करना है वेयर सेकंड सिंबल ऑफ W इज, की बात है जहां भी W लिखा है इट मींस स्ट्रिंग। ठीक है, कि उस स्ट्रिंग में जो सेकंड सिंबल है वो तो 0 होना चाहिए
एंड फोर्थ जो सिंबल है, फोर्थ इनपुट है, वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब सॉरी, सेकेंड इनपुट सिंबल 0 होना चाहिए, फोर्थ इनपुट सिंबल 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट जो इनपुट सिंबल है वो कुछ भी हो सकता है, 0 या 1 में से, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। सिमिलरली जो थर्ड इनपुट सिंबल है वो भी 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। और फोर्थ के बाद, ठीक है ना, फोर्थ के बाद आपका कोई भी सिंबल हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और कितने मर्जी सिंबल आ सकते हैं। हाँ जी, लैंग्वेज का पता चला कौन सी स्ट्रिंग आएगी, वो सारी स्ट्रिंग जिसमें पहला सिंबल 0 या 1 में से कोई भी हो सकता है, सेकंड 0 होनी चाहिए, थर्ड भी 0 या 1 में से कुछ भी हो सकता है, फोर्थ 1 ही होना चाहिए, और उसके बाद फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 कितने नंबर ऑफ सिंबल्स आ सकते हैं, और उनकी वैल्यू 0 या 1 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके लिए डीएफए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्यू नॉट इनिशियल स्टेट लिया आपने, हाँ जी, फर्स्ट इनपुट सिंबल 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, इसलिए 0 भी लगा दिया, 1 भी लगा दिया, 0,1 कर दिया आपने। ओके, और आप Q1 स्टेट पे मूव कर गए हो। नेक्स्ट है आपके पास Q1 स्टेट पे सेकंड इनपुट सिंबल होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए Q1 पे 0 अप्लाई किया, Q2 पे मूव कर गया है। अब थर्ड इनपुट सिंबल की बात आ गई है, थर्ड इनपुट सिंबल 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए 0,1 कर दिया और Q3 स्टेट पे मूव कर गए हैं। फोर्थ इनपुट सिंबल 1 ही होना चाहिए, इसलिए Q3 पे 1 अप्लाई किया और फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। ठीक है, फाइनल स्टेट Q4 हमने डबल सर्कल से डिनोट कर दी। अब क्या करना है, हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट सिंबल आपने अप्लाई करना है। देखो Q नोट पे दोनों हो चुके हैं, 0 भी और 1 भी। पहुंचे Q1 पे, Q1 पे कह रहे हैं 0 ही होना चाहिए, तो 1 तो हो ही नहीं सकता, और जब भी कुछ ऐसा नहीं हो सकता उसके लिए डेड स्टेट का कंसेप्ट ऐड कर लेते हैं। Q1 पे 1 अप्लाई किया, Q5 एक न्यू स्टेट डेड स्टेट ऐड की है, और इसकी प्रॉपर्टी 0, 1 के लिए इसको इसी पे मूव करा दिया, अप्लाई कर दी। ठीक है, Q2 पे दोनों आपके हो चुके हैं, Q3 पे कह रहा है फोर्थ इनपुट सिंबल 1 ही होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता, इसलिए सेम जो Q1 के लिए किया था वो सेम Q3 के लिए कि 0 आया तो डेड स्टेट पे मूव करा दिया। अब Q4 पे पहुंच गए हैं, Q4 के बाद फोर्थ सिंबल के बाद इन्होंने कहा ये नहीं लिखा कि कितने नंबर ऑफ सिंबल होने चाहिए, स्टार लिखा है, कितने मर्जी हो सकते हैं, बस फाइनाइट होने चाहिए। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 100 कितने मर्जी हो सकते हैं। तो Q4 की प्रॉपर्टी क्या लगेगी, चाहे कितने मर्जी 0 आए, चाहे कितने मर्जी 1 आए, चाहे 0, 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आए, ठीक है, हम Q4 पे ही मूव करेंगे, वो सारी के सारी स्ट्रिंग्स आपकी एक्सेप्ट हो जाएंगी। क्लियर है? यस मैम। ओके, ये कर रखे हैं आपने सेम एग्जांपल्स पहले? नहीं मैम, पहली बार कर रहे हैं। ओके ओके, अब मैं एक क्वेश्चन दूं, अपने आप करोगे ट्राई फिर? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो करो ये वाला क्वेश्चन। क्लियर हो रहे हैं? लैंग्वेज आपको गिवन है, ब्रैकेट स्टार्ट करो, 0, 1, 0, 1 का कंबाइन करके पावर लिखो I। ठीक है, 0, 1 की कंबाइन करके पावर लिख दी I, उसके बाद लिखो 1, 1 की पावर है 2J, वेयर स्लैश अगर लिखा है इसका मतलब वेयर, ओके, I ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड J ग्रेटर देन इक्वल टू 1। I की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, कितनी भी हो सकती है फाइनाइट, J की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट करनी है, कितनी भी हो सकती है। तो सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड आउट कर लो, I की वैल्यू भी 1 पुट कर लो और J की वैल्यू भी 1 पुट कर लो। कर लिए सभी ने क्वेश्चन नोट? यस मैम। हाँ, चलो अब इसको करके दिखाओ।
हाँ जी बेटा, बना है किसी का सॉल्यूशन? बना रहे हैं मैम। ओके, कोई बात नहीं, करो ट्राई। मैम बन गया है, एक डाउट आ रहा है। हाँ जी, पूछो बेटा। मैम इसमें अगर मतलब फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग पे जो आपने लिखे हैं वो तो एक्सेप्ट हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा लास्ट में है Q4 जहाँ पे 1 आ रहा है उसको सेल्फ लूप में नहीं कर सकते? नहीं बेटा, अगर Q4 को सेल्फ लूप में करोगे ना, तो देखो यहाँ पे 1 की पावर 2j का क्या मतलब है, इवन नंबर ऑफ वंस आने चाहिए। अगर आप सेल्फ लूप में करोगे तो ओड नंबर ऑफ वंस भी एक्सेप्ट हो जाएंगे, जबकि मेरे पास ओड नंबर ऑफ वंस एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, इसलिए। तो हाँ जी, अभिषेक सैनी, आपको लेक्चर की टाइमिंग नहीं पता है बेटा? हाँ जी, अभिषेक सैनी, आई एम टॉकिंग टू यू। इस टाइम पे आने का बेटा कोई फायदा ही नहीं है लेक्चर में। हाँ जी बेटा, और किसी का बना है क्वेश्चन, हुआ है सॉल्व? अदरवाइज फिर मैं बताती हूँ आपको लॉजिक। मैंने कुछ स्ट्रिंग्स लिखी हैं ऊपर ताकि और इजी हो जाए आपके लिए। हो गया सॉल्व। आपका हो गया, बाकियों का? I'm done. ओके। I'm done. डन, गुड। I'm done. गुड, वेरी गुड। हाँ जी,
अंशु जैन। यस मैम। हाँ जी बेटा, हो गया आपका? यस मैम। ओके, प्रशांत शुक्ला। यस मैम। गुड। मैम देखना ये प्रेजेंट करा है जो ये है, ठीक है। थोड़ा जूम कर दो ना स्क्रीन को। 0111, उसके बाद डेड स्टेट का कंसेप्ट है। डेड स्टेट पे 01 नहीं अप्लाई किए ना, डेड स्टेट की प्रॉपर्टी यूज नहीं की है। और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 मिसिंग है, ये 0 के लिए है मूव। ठीक है, चलो जिसको डाउट है मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बस आपने डेड स्टेट की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की बेटा, और यहाँ पे ये 0 का है मूव, आपने वो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, यस मैम। ओके चलो, जिसको थोड़ा भी डाउट है अगर, तो मैं उसको एक बार ये क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि पेपर में इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है डीएफए का। ठीक है, जिसमें इस तरीके से स्ट्रिंग गिवन होती है। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या था कि मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड आउट करो। मिनिमम स्ट्रिंग अब मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी कि मैं क्या करती हूँ, आई की वैल्यू 1 पुट करती हूँ और जे की भी मिनिमम वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू 1 पुट करती हूँ। तो जब मैंने आई की वैल्यू 1 पुट की है तो क्या आया मेरे पास, 0 1। ठीक है, उसके बाद 1 जे की वैल्यू 1 पुट की तो क्या हुआ, 1 की पावर 2 इंटू जे, मतलब 1 की पावर 2। तो 1 की पावर 2 का मतलब 2 टाइम्स रेपिटेशन ऑफ 1। ठीक है, मतलब 1 को अपने 2 टाइम्स रिपीट करना है, तो मीन्स 2 टाइम्स 1। तो वहां पे आपने कैलकुलेशन नहीं करनी है, 1 की पावर 2 का मतलब है 2 बार 1 आएगा। ओके, उसको 1 स्क्वायर मत बना लेना कि 1 स्क्वायर है उसकी वैल्यू 1, नो। ओके, तो उतने टाइम्स आपको रिपीट करना है। तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या बनी है मेरे पास, 0 1 1 1। हाँ जी, मिनिमम स्ट्रिंग सभी को क्लियर है। आई की वैल्यू 1 पुट Yes, की और ma'am. जे की वैल्यू 1 पुट की। ओके यस, तो क्यू नॉट इनिशियल स्टेट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 0 अप्लाई किया, फिर 1 अप्लाई किया, फिर 1 अप्लाई किया, 1 अप्लाई किया, Q4 पे पहुंच गए हम। ठीक है, Q4 को फाइनल स्टेट बना दिया। अब उसके बाद जितनी भी स्टेट्स आई हैं हर एक पे हर एक इनपुट सिंबल अप्लाई करते हैं और कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, तो देखो सपोज अब आई की वैल्यू मैं 2 पुट करती हूँ और जे की वैल्यू 1 पुट करती हूँ। कहीं ये नहीं लिखा कि आई और जे की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए एक टाइम पे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं लिखी है। तो आई की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, जे की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। तो सपोज आई की वैल्यू है 2 और जे की वैल्यू है 1, तो ये वाली स्ट्रिंग ही बनेगी 0 1 0 1। आई की वैल्यू 2 का मतलब क्या है, 0 1 को 2 टाइम्स रिपीट करना है, तो 0 1 0 1। ओके, एंड 1 की जे की वैल्यू है 1, तो मीन्स 2 टाइम्स 1। और यहाँ पे आई की वैल्यू सपोज है 1 और जे की वैल्यू है आपकी 2। तो आई की वैल्यू 1 है तो मतलब 0 1 एक बार आएगा, और जे की वैल्यू है 2 तो 2 2 जा 4, इट मींस 4 टाइम्स 1। तो देखो 1 2 3 4 4 टाइम्स 1। ये मैंने स्ट्रिंग्स वैसे लिखी थी ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हमने क्या करना है, हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट सिंबल अप्लाई करना है। देखो क्यू नोट पे 0 हम अप्लाई कर चुके थे, 1 अप्लाई करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पहला इनपुट सिंबल क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। ठीक है ना, 1 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए 1 को डेड स्टेट पे मूव करा दिया। नेक्स्ट क्या है, इस 0 के बाद ये 1 ही आना चाहिए। जितनी भी मैंने स्ट्रिंग ली है देखो हर एक में 0 के बाद 1, क्योंकि 0 1 इकट्ठा पेयर में आएगा, तो इसलिए Q1 स्टेट पे 0 भी नहीं आ सकता, वो भी डेड स्टेट पे मूव करा दिया। क्लियर है। उसके बाद जब Q2 स्टेट पे पहुंच गए हैं, Q2 स्टेट पे अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 0 1 0 1 0 1, ये वाली स्ट्रिंग्स रिपीट हो सकती है। ठीक है, तो मुझे 0 1 0 1 की रेपिटेशन करनी है। एक बार मेरा 0 1 आ गया, उसके बाद अगर यहाँ पे Q2 पे 0 अप्लाई करना है, 0 अप्लाई किया, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 आ गया, फिर से 0 आया 1 आया, 0 1 आया 1 आया। तो जब भी मुझे रेपिटेशन करनी होती है किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की, ठीक है, तो मैं वहां पे उस स्टेट पे मूव कराती हूँ जिसके बाद मुझे बाकी के सिंबल चाहिए। तो 0 आगे, 0 के बाद 1 1 चाहिए, इसलिए Q1 पे मूव करा दिया। तो यहाँ से 0 1 को कितने टाइम्स भी मैं रिपीट कर सकती हूँ, 5 10 100 1000। ओके, नेक्स्ट अब आगे हम Q2 पे भी हमारे दोनों इनपुट सिंबल हो चुके हैं। Q3 पे आगे, Q3 पे 1 हम पहले अप्लाई कर चुके थे, Q3 पे 0 अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे इवन नंबर ऑफ 1s आने चाहिए, या तो 2 1 आएंगे या 4 1 आएंगे, ठीक है, या 6 आएंगे, 8 आएंगे, 10 आएंगे, 12 आएंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इसका मतलब, और वो दोनों 1 इकट्ठे आने चाहिए इवन नंबर ऑफ 1s, तो 0 भी नहीं आ सकता, इसलिए 0 के लिए डेड स्टेट पे मूव करा दिया। ओके,
पहुंच गए Q4 पे 1 भी अप्लाई करना है, 0 भी अप्लाई करना है। हाँ जी, क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर है। एंडिंग में हमेशा क्या है, इवन नंबर ऑफ वंस आएंगे, ठीक है, 0 नहीं आएगा, 0 आ ही नहीं सकता, तो इसलिए 0 के लिए कहाँ पे मूव करा दिया, डेड स्टेट पे मूव करा दिया। ओके, 0 तो सिर्फ स्टार्टिंग में ही आना चाहिए। ओके, और उसके बाद इवन नंबर ऑफ वंस है, सेम जो प्रॉपर्टी यहाँ यूज की है, यहाँ 0 1 की रेपिटेशन होनी चाहिए थी, यहाँ पे 1 1 1 1 डबल 1 की इवन नंबर ऑफ वंस की रेपिटेशन होनी चाहिए, तो इसलिए 1 को Q3 पे मूव करा दिया। फर्स्ट वन आया, ये मतलब ये फर्स्ट वन आया, फिर सेकंड वन आ गया, फिर थर्ड आया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4 आ गया, फिर 5 आया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 6 आ गया। इवन नंबर ऑफ वंस आपके आते रहेंगे। यहाँ पे डेड स्टेट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है 0,1 के लिए, तो ये आपका इसके कॉरेस्पॉन्डिंग DFA बन गया। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, महक। यस मैम। हाँ जी, क्लियर है बेटा आपको? यस मैम। ओके, अभिलाषा यस मैम। क्लियर है? यस मैम। पूछ लूं? यस मैम। ओके, हाँ जी, पार्थ। पार्थ अब सेशन में नहीं है। कुणाल। यस मैम। हाँ जी, कुणाल बताओगे ये क्वेश्चन जो अभी कराया है, कैसे बनाया ये DF? स्क्रीन विजिबल है आपके आगे, और क्या देखना है? बताइए क्या लॉजिक लगाया है, कैसे बनाया ये DF पे? मनीषा। यस मैम। हाँ जी मनीषा, क्लियर है आपको ये DF पे? यस मैम। चलो करो एक्सप्लेन फिर। मैम पहले डीएफए की पहली कंडीशन तो यही होती है कि हमें उसके लिए मिनिमम कंडीशंस फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमें दे रखा है कि आई और जे जो है वो दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसमें मिनिमम फिर आई और जे के लिए 1 ही होगा, क्योंकि वो 1 से नीचे तो जा नहीं सकते। तो जब हमने आई और जे पे वैल्यूज 1 पे रखी हैं तो हमारे पास एक बार 0 1 आया और 1 जो है वो 2 टाइम्स आएगा एंड में। तो हम लोगों ने पहले मिनिमम कंडीशंस के अकॉर्डिंग डीएफए ड्रॉ किया कि क्यू नॉट एक स्टार्ट स्टेट ली हमने, 0 आया तो हम 1 पे मूव करें, उसके बाद 1 आया तो Q2 पे, दोबारा 1 आया Q3 पे, और उसके बाद एक और 1 आएगा तो Q4 फाइनल स्टेट हो जाएगी। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम हर एक पे जो है सारी इनपुट लगाएंगे, क्योंकि Q नॉट पे जो है वो सिर्फ 0 ही आ सकता है स्टार्टिंग में, तो हम 1 को जो है वो डेड स्टेट पे मूव करा देंगे। और उसके बाद जब Q1 पे आएंगे तो Q1 पे भी क्योंकि सिर्फ 1 आ सकता है, उस पे 0 हम नहीं अप्लाई कर सकते, कंडीशन में नहीं है, तो इसलिए 0 भी डेड स्टेट पे चला जाएगा। Q2 पे अगर हम 0 अप्लाई करेंगे तो क्योंकि पेयरिंग में 0 1 आने चाहिए, तो हम Q2 पे जब 0 अप्लाई करेंगे तो वो Q1 स्टेज पे चला जाएगा दोबारा से। उसके बाद जब हम Q3 पे 0 अप्लाई करेंगे, क्योंकि एंड में डबल 1 इकट्ठे आने चाहिए, तो 0 है उसको हम डेड स्टेट पे मूव करा देंगे। अगर Q4 पे फिर से 1 आता है तो हम उसको Q3 स्टेट पे मूव कराएंगे ताकि इवन नंबर ऑफ वंस जो है वो हमें एंड में मिल जाए। लेकिन Q4 पे हम 0 अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एंड में सिर्फ डबल 1 आने चाहिए, तो वो हम उसको डेड स्टेट पे मूव करा देंगे। ओके, ठीक है। और बस फिर डेड स्टेट की अप्लाई कर देंगे। गुड गुड।
हाँ जी आर्यन, आर्यन आप सेशन में हो? आर्यन आप सेशन में हो? हेलो। हाँ जी आर्यन, करो ma'am. एक्सप्लेन इसको क्वेश्चन को। कट रही है मैम आपकी आवाज। बेटा क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। आ गया। हेलो। हाँ जी आर्यन क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, ये जो आपके सामने सॉल्यूशन विजिबल है। हाँ जी बाकी सभी को आवाज आ रही है मेरी, आर्यन को नहीं आ रही है? यस मैम, यू आर ऑडिबल। ओके आर्यन आपका इसका मतलब नेटवर्क कनेक्शन पुअर है, वो चेक करो। ओके ये तो बैठे। चलो ये एक और क्वेश्चन है, ये ट्राई करो। आर्यन ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, चलो बेटा ये भी ट्राई करो, ये भी इम्पोर्टेंट है पूरा। नोट कर लो क्वेश्चन आप। स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी। स्क्रीन विजिबल नहीं है? हम बीच बीच में आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। जी सर, मानसी के घर से बात कर रहे हैं। जी सर, मैं JM ओके बेटा नोट डाउन द क्वेश्चन। प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजौर से।